अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन और साथ में जो मैं आपके लिए टॉपिक आज लेके आई हूँ वो है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लाइफ्स, मेंटल हेल्थ ऑफ हाउसवाइफ्स। और जी इसके लिए बहुत सारी टिप्स भी हैं जो मेरे माइंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आज बनाई थी भिंडी और दोपहर के टाइम में यहाँ पे भिंडी बनाई थी मैंने, और साथ ही मैंने तवा रखा हुआ था रोटी बनाने के लिए। किचन मेरा काफ़ी डर्टी हो चुका है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं तो उसकी वजह से साथ साथ एक्चुअल में हमारा घर बन तो गया लेकिन मुकम्मल नहीं है और कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो अभी तो बिल्कुल मेरे रूम का वॉशरूम भी बनने वाला है, तो जैसे ही वो साथ साथ बनेगा फिर मैं आपको आइंदा व्लॉग्स में कंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगी जो मुझसे मिस हो गई है। आई एम रियली सॉरी, वो मैं नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि मेरे पास कोई क्लिप भी नहीं है। तो जी अभी यहाँ जी मैं साथ साथ अब अपनी किचन की सफाई कर रही हूँ। और वैसे भी जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो साथ ही मेरी कोशिश होती है कि चकला बेलना रोज़मर्रा की जो चंगेरियाँ वगैरह होती हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, बच्चों को सर्व करते हैं, ट्रेज़ वगैरह, उसके अंदर वो सारी मैं साथ साथ ही वॉश कर लूँ। घी का डिब्बा भी, हर चीज़ मैं साथ साथ ही वॉश करती हूँ। वो आप मेरे रोज़मर्रा व्लॉग्स में देखते रहेंगे। साथ साथ आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है जी लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ वाई? इसलिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने आप को देनी है। अब अगर हम घर में कुकिंग कर रहे हैं, अगर तो देखें अब गर्मी है, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश हों, अपने हाथ में वॉश करें, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, हाथ में वॉश किया, हल्की सी कोई क्रीम लगा ली, ये आपकी होगी जो है ना वो सेल्फ़ केयर। अब आगे लव योर सेल्फ का दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है कि अगर कोई आपको कोई कुछ कहता है या किसी ने कोई बात कर दी है तो आपने उसकी बात पर तवज्जो नहीं देनी, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। पहले आपने देखना है कि जी मेरे लिए ये सूटेबल है, मुझे ये चीज़ सूट करती है, मुझे ये बात सूट करती है, तो फिर आपने उसके साथ जो है ना वो उस बात को, उस प्रोग्राम को ओके करना है। यहाँ पे जी हम डाइनिंग टेबल की साथ सफाई कर रहे हैं। ये जी हमारा टेबल अभी है, ये अनकम्प्लीट है, इसके ऊपर लगनी है मार्बल की शेल्फ़, और अभी तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है, साथ में उसी तरह के कवर मैंने चेयर्स पे लगाए हुए हैं। सेकंड नंबर पे आता है जी, सबसे पहले देखें जब फर्स्ट पे मैंने आपको बताया कि लव योर सेल्फ। जब हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो देखिए हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, हम ज़हनी तौर पे फ्रेश हो जाएंगे और बिल्कुल भी हमारा जो है ना वो माइंड जो है ना वो गलत चीज़ों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। सेकंड नंबर पे है जी, अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बना के रखा करें। मीन्स कि अगर आपने कुछ भी करना है बहुत बड़ा, आप एक वो कोई केटू का पहाड़ तो हम नहीं सर कर सकते एकदम से आप कहें, लेकिन अगर देखें छोटे छोटे चीज़ें हैं। अगर आपने एक मिसाल है, अगर आपको किचन का काम करना अच्छा लगता है तो जैसे मैं करती हूँ, मुझे अगर एक कोना पकड़ा उसको साफ़ कर लिया, अब देखें अब वो हो गया, अगले दिन दूसरा कोना पकड़ लिया, और किसी दिन अपने कमरे की अलमारी साफ़ कर ली। एक ही दिन में सारे काम नामुमकिन है। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करने के बाद आपको खुशी मिलती है। मतलब देखिए किचन की सफाई करनी है उसको पोर्शन कर लें, रूम की सफाई करनी है उसके पोर्शन कर लें। अगर आप सुबह सो के उठे हैं तो आप ऑब्वियसली अपना बेड बना के उठते हैं, चादर ठीक करते हैं, तकिए ठीक करके उठते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो हम एक दिन नहीं कर सकते, उसके पोर्शन बना लें। और उन पोर्शंस और गोल्स को जब आप कर लेंगे कंप्लीट तो आपको जो खुशी मिलेगी ना उसकी एक अपना ही मज़ा है। यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प कर रहा था, हमने मिलके सारा काम किया है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है किचन के साथ, इसकी हम सफाई कर रहे हैं। और जी इसके बाद है जी थर्ड नंबर पे है बी काइंड टू अदर्स। अब किनके साथ साथ हमने काइंड होना है। देखिए आपके घर कोई काम वाली आती है, मेरे घर तो कोई हेल्पर नहीं आती, मैं काम खुद करती हूँ। लेकिन जब मेरी छोटा बेटा पैदा हुआ था तो मैंने अपने लिए काम वाली लगवाई थी, उसने कुछ अर्सा हमारे घर काम किया। जब वो आती थी
उसके आते तक मैं बर्तन जमा कर लेती थी सिंक में, और चलते फिरते जितना मुझसे काम होता था जितना मैं कर लेती थी। तो देखें अब क्या होता था कि वो आती थी आंटी, और फिर उनके साथ, उनको मैं खाला बोलती थी, खाला आती थी और हम मिल के चाय पीते थे। यहाँ तक कि जिस दिन वो कपड़े धो के जाती थी तो मैंने स्पेशल दोपहर का खाना बनना है, खाना मैंने खुद बनाती थी मैं। तो फिर हम चावल बने हैं तो चावल हमने इकट्ठे खाने हैं, बैठ के खाना है, तो जो भी उन्होंने पूछ लेना है मैंने उनसे, हमने इकट्ठा ही खाना है। तो देखिए ये छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है अपनी। अगर आप किसी के साथ काइंड होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, तो वो बंदा, अगला बंदा आपसे उसे अच्छा करता है। और ये तो खुदा ताला का भी कुदरत का असूल है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ कुछ भी अच्छा करते हैं, सोच लेते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए उसका अजर लिख देते हैं। उसके लिए उसके बदले आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों कि खुदा ताला का जो है वो हुक्म है हमारे लिए, ये फरमान है कि नीयत जो है ना, अमाल हमारे हैं जो, उनका दारोमदार नीयत पे है। नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए, सबसे पहले नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है किसी मामले में भी, तो कहीं भी आप गलत नहीं है। अगर कोई गलत कहता भी है तो कहने दें, आप ठीक हैं, खुदा जानता है, आप जानते हैं, आप मेंटल तौर पे पॉजिटिव हैं, आप मेंटल तौर पे बिल्कुल रिलैक्स हैं कि भाई आप ठीक हैं। आपको अपने आप से मतलब है, किसी से नहीं। जी, तो जी, और इसके बाद जो मेरे ज़हन में 4 पॉइंट ये आ रहा है कि हमारी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको हमें सेलिब्रेशन में उनको कन्वर्ट करना चाहिए। अब मीन्स ये कि अगर बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ गया है तो हम उसको सेलिब्रेट करें। अगर हस्बैंड की जॉब अच्छी लग गई है उसको सेलिब्रेट करें। अब सेलिब्रेशन ये है, अब देखिए बर्थडे आ जाती है, मेरी बेटी की बर्थडे थी कल, मैंने आपको दिखाया था, हम केक नहीं लेके आए। हमारे में जितनी गुंजाइश थी हमने बच्चों को पेस्ट्रीज ला के दी, और छोटे को और बाकी बच्चों के लिए हमने ये सोचा सबके लिए कि फ्राइडे का दिन हम सेट किया। मेरे हस्बैंड को उस दिन छुट्टी होती है, शॉप अपनी क्लोज़ करते हैं, तो उस दिन हम खाना बनाएंगे और सब मिलके हम खाना खाएंगे। ठीक है, अब वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब हमारा देखें, अब ये ज़रूरी है कि हम केक उठा के ले आते, हम बहुत सारी कैंडल्स लगाते, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अब देखें मेरे बच्चे घर में पढ़ते हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे इस बात पे खुशी होती है जब उनका रिज़ल्ट आता है। अब रिज़ल्ट आ गया, अब मुझे क्या करना होता है कि यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरे नाश्ते से पहले का क्लिप है। मैं सूरत वाक़या मगरिब के टाइम और सूरत यासीन या सूरत रहमान सुबह के टाइम पढ़ती हूँ, और रात को सोने से पहले सूरत मुल्क मैंने अभी शुरू करनी है, वो मुझसे अभी कंटिन्यू नहीं हो रही। बस पता नहीं क्यों कुछ तबीयत इस तरह की है, डायबिटीज़ पेशेंट हूँ मैं, तो मुझे 1 साल हुआ है मुझे डायबिटीज़ का इशू आया है। तो मेरी शुगर बहुत कम है, बहुत कम। वो इंसुलिन जब मैं लगाती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर भी कर दूँ। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जी जब आप छोटी-छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव होता है, आपको खुशी मिलती है, आपको वाइब्स आती हैं खुशी की। जब खुशी की वाइब्स आती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है, आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं। सबसे देखें पहले टॉपिक से लेके अब तक सारी चीज़ें हम अपने लिए कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी हम काइंड हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम जो खुदा ताला का हुक्म है हमारे लिए, तो वो हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। अब देखें और इसके अलावा जो मेरे जहन में बात आ रही है, गो पास्ट एंड फोकस योर प्रेजेंट। पिछली चीज़ों को, पिछले पास्ट को हमें भूलना है। अगर हम नहीं भूलते तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। एक बात हो गई है, चलें जी हम फ़लाँ शादी पे गए थे या फ़लाँ वक्त पे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, हमने ये बात, उसने मुझे, देवरानी ने कर दी, मुझे सास ने ये बात कर दी, जेठानी ने कर दी, या उस बंदे ने मुझे ये कह दिया, इसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया, इसका ये कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा, ये मोटी हो गई, तुम पतली हो गई। अब ये हमने सोच लिया और वो हम सोचते गए। अब उसका तो हमारी ज़िंदगी पे नेगेटिव असर आएगा, हम सोची जाएंगे, घर आएंगे जी हम लोग जी या आप ये लगा लें कि अगर हम ऑफिस जाते हैं, कोई भी जो वर्किंग वुमेंस हैं, वर्किंग जो भी मेल काम करते हैं, देखें अगर बॉस ने डांट दिया किसी बात पे, तो या किसी कलीग ने कुछ कह दिया, तो जी वो इस बात को माइंड में सेट कर लिया, घर आए बच्चों पे गुस्सा निकाला, बीवी पे निकाला, बच्चों को डांटा, और जी हमने
हमने उसको जो सारा गुस्सा, हमारी सारी एनर्जी इस तरफ लग गई। अब करना क्या है, हमने जो बात हुई है वहीं पे उसको ख़त्म करें। कोई ज़रूरत नहीं है उसको घर में लेके आएँ और अपने जहन को ख़राब करें और साथ अपने घर के माहौल को भी। और जी सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, बी ग्रेटफुल ऑल स्मॉल ब्लेसिंग्स। छोटी छोटी नेमतों पे खुदा ताला का शुक्र अदा करें। जो है जितना है आपके पास उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें और नमाज के ज़रिए खुदा ताला का शुक्र अदा करना सीखें। नमाज इज़ द मोस्ट थिंग, फर्स्ट मोस्ट थिंग। नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पढ़ें। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लोकल बस में जा रहे हैं, कहाँ कहीं भी आप जहाँ भी हैं, आप अपनी नमाज की नीयत करें और नमाज़ पढ़ें, नमाज शुरू करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। जब आपके जहन में, देखें आप घर में हैं, आपके जहन में ये होगा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़ पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी, सूरत यासीन पढ़ी, या टीवी पे चला लें सूरत यासीन या सूरत रहमान, मैं तो टीवी पे चला लेती हूँ। फिर जी आपका ज़ोहर का नमाज का टाइम हो गया, फिर आपने कुकिंग शुरू कर दी है, फिर आपकी असर का नमाज का टाइम हो गया, मगरिब का हुआ, इशा का हुआ, जी आपने सोना है, जी सुबह फिर मेरी नमाज। आपने नमाज की तरफ तवज्जो हो गई, आपके जहन से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है जब आप सजदे में जाते हैं, खुदा ताला से रो रो के दुआएं करते हैं अपने लिए और सबके लिए। और जी सबसे मैं इम्पोर्टेंट आपको ये बात बताऊँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो सराउंडेड में लोग हैं ना, वो आपने पॉजिटिव लोग बनाने हैं, पॉजिटिव माइंड वाले, मेंटल हेल्थ जिनकी अच्छी है, जो गलत सोचते नहीं है, गलत बात नहीं करते। इससे क्या होगा, अब देखें बच्चे हैं, मेरे बच्चे मुझे हर बात आके बताते हैं, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। क्यों हैं? उनको पता है कि हमारी माँ ने हमेशा हमें पॉजिटिव बात करनी है, कोई गलत हमने करना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है। अब किसी बात को मैं गलत टॉपिक पे लेके नहीं जाती, गलत साइड पे। बच्चे बात शेयर करते हैं मेरे साथ, जो आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे आपके वो होने चाहिए जो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखते हैं, क्योंकि जैसे आपको माहौल मिलेगा वैसे आपका माइंड ग्रो करेगा। होप सो आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ट्राई टू पॉजिटिव, लेट गो नेगेटिविटी एंड माइंड सेट पॉजिटिव। आपने दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अपनी किचन की मैं सफाई कर रही हूँ साथ साथ, और जी साथ साथ मैं आपके साथ टॉपिक शेयर किया, अपने घर की रूटीन शेयर की। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें और कल मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ, नए पैगाम के साथ और एक नए पॉजिटिव माइंड के साथ इंशाल्लाह। एक अच्छा व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए और इसी तरह आप मुझे लाइक करते रहें। जज़ाकल्लाह।